तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गृणिः सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य नारायण सबका मंगलमय करे। आज दो महत्वपूर्ण नक्षत्र है, आपके दिन में अलग अलग तरह की परिस्थितियां निर्मित करेंगे, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके पहले आप ये जानें कि समुद्र मंथन का क्या प्रभाव था, कैसे हमारे ग्रह गोचर में परिवर्तन हुआ, कैसे भाग्य चक्र में परिवर्तन हुआ। ये सारी चीजों को हम जानेंगे और हमारे जीवन को ये ग्रह पूर्ण रूप से पूरे जीवन तक जो है प्रभावित करते हैं, इसके रहस्य को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशांक। आपके जीवन में आज दो ग्रहों का विशेष असर है, बुध और शनि। आज का राशिफल क्या बता रहा है? जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, वो भी जानेंगे अंकों से और नामाक्षर से अपने भविष्य फल को। साथ ही साथ आपके हस्तरेखा के अद्भुत रहस्य, मांगलिक लक्षण और रेखाएं और पर्वत, जिनके माध्यम से आप जानेंगे अपने भाग्य और भविष्य की जानकारी। और ये भी कनेक्शन देखेंगे, राजा को रंक और रंक को राजा कैसे बनाने वाले ग्रह हैं, कैसे बड़ा परिवर्तन होता है, कैसे मनुष्य जो है जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है, कल्पना भी नहीं करता है, और कैसे एक ऊंचाई तक पहुंच के, एक शिखर तक पहुंच करके पुनः जमीन पे पहुंच जाता है। जानेंगे आज का पंचांग। आज का पंचांग क्या विशेष है, पंचांग से शुरुआत करते हैं। पंचांग 8 मई 2022, वैशाख मास शुक्ल पक्ष, तिथि रविवार, सप्तमी तिथि है, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव, गंड योग, चंद्रमा कर्क राशि पर स्थित हैं। सूर्योदय प्रातः 5:45, सूर्यास्त का समय 6:25 सायंकाल। राहुकाल 4:30 से 6 बजे सायंकाल। राहुकाल में मांगलिक कार्य वर्जित है। आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना निषिद्ध है। पश्चिम दिशा दिशाशूल है, लेकिन यदि यात्रा आपको करनी है तो काला तिल और गुड़ को ग्रहण कीजिए और मस्तक मंडल पे एक तिलक लगाइए और भगवान का आशीर्वाद लेकर के यात्रा को मंगलमय बनाइए। और जाना है तो यात्रा आज कर सकते हैं। आज दोपहर करीब 3 बजे के बाद आकाश मंडल में आश्लेषा नक्षत्र आ रहा है। आश्लेषा नक्षत्र अशुभ नक्षत्र है, विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ इसके अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन इसका संबंध सर्प से है। सर्प के समान एक ग्रह आपकी कुंडली में भी है, दुनिया की हर कुंडली में है, वो है केतु। केतु ज्योतिष विज्ञान में केतु चाहे तो व्यक्ति को सन्यासी भी बना सकता है, राजा भी बना सकता है, राजा के समान सुख भी देता है, सुख सुविधाओं का स्वामी है, राजयोग का कारक है। इन दिनों गुरु चांडाल योग की भी चर्चा चल रही है। गुरु चांडाल योग यानी जब किसी की कुंडली में, किसी एक खाने में, किसी एक घर में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हो, या फिर गुरु और केतु भी एक साथ बैठे हुए हो, तो गुरु चांडाल योग की रचना करते हैं। दोनों स्थितियों में गुरु चांडाल योग निर्मित होता है। राहु गुरु, गुरु केतु। ज्योतिषियों को यह आपने सामान्य तौर पे कहते हुए तो सुना होगा कि आपकी मेहनत के हिसाब के आपको फल नहीं मिल रहा है, आखिरी वक्त में बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं। ये सब गुरु चांडाल योग है। दिमाग को परिवर्तित कर देते हैं, विचार को बदल देते हैं। हम राहु से बनने वाले गुरु चांडाल योग की चर्चा कर चुके हैं। अब आज करेंगे राहु और केतु कैसे गुरु चांडाल योग बनाते हैं और उनसे आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, केतु हमेशा खराब नहीं होता है। कुंडली देखिए, 12 खाने हैं, 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, लेकिन केतु किसी का मालिक नहीं है। केतु स्वतंत्र हैं। अगर धनु यानी 9 नंबर के साथ में हैं तो शक्तिशाली हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं। और 3 नंबर मिथुन में पाप प्रभाव देने लगते हैं, कष्ट देते हैं। गुरु के साथ बैठकर केतु अगर अशुभ हो तो कुछ ऐसे प्रभाव देते हैं
जो आप आसानी से पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या परिस्थिति बने। अगर आप जातक की कुंडली में केतु बली है तो यह जातक के पैरों को मजबूत बनाता है, उसके निचला भाग बहुत मजबूत होता है। जातक को पैरों से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, नीचे की शरीर उसके बहुत मजबूत और सशक्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में केतु के नीच के होने से जातक कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, संघर्ष से पीड़ित होते हैं, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। व्यक्ति के सामने अचानक कोई ना कोई बाधा आ जाती है, यानी अनावश्यक बाधा। अगर केतु खराब है तो व्यक्ति सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता है, परेशान रहता है, एक भय बना रहता है, एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता है। उसमें उसे असफलता का भी सामना करना पड़ता है, संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, मायूसी होती है। केतु के कमजोर होने पर जातकों के पैर में बड़ा कष्ट होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन होना, बोन में डेफिशिएंसी होना, विटामिन की डेफिशिएंसी होना। इन बातों से पता चल जाएगा कि कुंडली में गुरु के साथ केतु का कैसे कैसे प्रभाव होता है। और अगर खराब प्रभाव है तो आज मैं उपाय भी बताऊंगा, मार्गदर्शन भी दूंगा, लेकिन पहले बात करेंगे प्रारंभ की 4 राशियों के राशिफल की। मेष राशि, परिवार में शांति और सुख का वातावरण, ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। दफ्तर में काम काज से भी आपको संतोष प्राप्त होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। लगेगा कि नहीं जीवन में कुछ विकास, कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन शारीरिक रोग भी आ सकते हैं, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, कष्ट, शारीरिक कष्ट, सिर में भारीपन होना। भगवान का नाम लीजिए, शनि का दान कीजिए, सूर्य भगवान की पूजा कीजिए, शारीरिक कष्ट में आपको राहत मिलेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि, संतानों के बारे में आप समाचार लीजिए, संतान के बारे में जानने की चेष्टा कीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। और ऑफिस में जाइए, अपने बॉस से मिल करके अपनी समस्याओं को, बहुत बार हम अपनी समस्याओं को बतलाते नहीं हैं और हम परेशानी में, एक प्रेशर में काम करते रहते हैं। आप आज दिन अच्छा है, आज जा करके अपने विषय, अपनी परेशानी को बतलाइए, निश्चय ही आपको उनसे लाभ मिलेगा। अब व्यायाम जरूर कीजिए, एक्सरसाइज को नियमित कर दीजिए, थोड़ा योग कीजिए, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके जीवन में मजबूती आए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के ग्रहों का संयोग, आज लापरवाही से पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा कि परिवार में छोटी सी समस्या आए और फिर वहां पर विवाद का कारण बने। आज धन लाभ का अद्भुत संयोग बन रहा है, कहीं न कहीं से धन लाभ होगा, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, लाभांश आपको जरूर प्राप्त होगा। कर्क राशि, पति पत्नी में अच्छा संवाद रहेगा। बहुत दिनों से जो एक तनाव की परिस्थिति चल रही है, तो पति पत्नी में एक अच्छा तनाव, सामंजस्य स्थापित होगा, प्रेम और स्नेह का वातावरण बनेगा, समस्याओं का निराकरण होगा, आत्मविश्वास आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो ग्रहों के संयोग हैं थोड़ा शारीरिक कष्ट और वेदना भी दे सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है, सिर में भारीपन हो सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर है तो कुछ बुरी खबर भी है। नौकरी में भी आपको जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन शाम के समय यदि संयम और धैर्य बनाए रखेंगे और दिमाग से काम करेंगे तो कहीं न कहीं से धन लाभ के भी संयोग आपके लिए बनेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो लक्षण बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु चांडाल योग होगा तो व्यक्ति के संदिग्ध चरित्र वाला भी होगा। व्यक्ति के चरित्र में कुछ इस तरीके के लक्षण मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति न केवल अनैतिक संबंधों में रुचि लेता है, बल्कि हर सच्चे झूठे कार्य करके धन भी अर्जित करता है। उसे कोई भी गलत कार्य करने में भय नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देता है और धर्म को मानता भी है तो गलत कार्य से डरता भी नहीं है। लेकिन गुरु यदि बलवान है तो व्यक्ति धनवान भी होता है, लेकिन यह पैसों का बुरी तरह अपव्यय भी करता है। एडिक्शन में, नाच गाने में, अपने शौक में, अपने लग्जरी में। यदि गुरु कमजोर हो तो जातक नशे का आदी हो जाता है, उसे एडिक्शन हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अपने परिवार से भी नहीं बनता है, वहां भी विवाद होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, संघर्ष होगा। और गुरु के बलवान होने पर जातक लेखन में, धर्म में, कार्य क्षेत्र में, क्रिएटिविटी में, ज्ञान में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन केतु के भी बलवान होने पर व्यक्ति गलत कर्मों में लग जाता है
और गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति पारिवारिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, मतलब वो परिवार की जिम्मेदारी को निभाता नहीं है। सुख शांति का अभाव होता है, परिवार में क्लेश होता है, मानसिक रूप से कष्ट वहां पर बना रहता है, सभी लोग दुखी रहते हैं। तो एक गुरु चांडाल योग का व्यक्ति कितना नकारात्मक प्रभाव परिवार में छोड़ता है, कितनी नेगेटिविटी वहां पर आती है। लेकिन केतु के बुरे लक्षण तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ उपाय भी कर लीजिए। गुरु चांडाल योग, गुरु केतु का उपाय भी कीजिए। अपनी राशि के हिसाब से जो मेष राशि वाले गुरु चांडाल योग के अशुभ प्रभाव में कैसे कम करेंगे, कैसे अशुभ प्रभाव कम होगा, और बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि के लिए भगवान श्री नारायण की पूजा कीजिए। और श्री सूक्त का पाठ आपके कर्ज की स्थिति, धन वैभव में रुकावट, श्री वृद्धि में रुकावट, मान सम्मान में रुकावट, ये सब ठीक होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः, ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें, मंगलमय होगा। अब वृषभ राशि वाले पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। मिथुन वाले गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम करना चाहते हैं तो उन्हें विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, उनके लिए भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको किसी कार्यक्रम में श्री सूक्त की महिमा भी बताएंगे, श्री सूक्त का क्या महत्व है। कर्क राशि वालों को गुरु चांडाल योग परेशान कर रहा है, उन्हें गीता या रामायण का पाठ करने से ये शक्ति मिलेगी, जीवन में परिवर्तन होगा, भाग्योदय होगा और निश्चय ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए अब बात करेंगे आपके भाग्य फल के लिए अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, परिवार के विकास पर ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम परिवार की उपेक्षा करते हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि परिवार पहले है, तभी हमारा जीवन सुखी रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, निवेश से लाभ मिलेगा, कहीं भी किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए मंगलमय होगा। कन्या राशि, देखिए ग्रहों का जो अद्भुत संयोग है, कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा प्रभावित हो, धूमिल हो। बहुत धैर्य पूर्वक आपको बहुत से निर्णय लेने होंगे। आज धन हानि का भी योग बन रहा है, धन हानि से बचे, कोई निवेश ना करे, किसी को उधार ना दे, और कोई ऐसा कार्य जल्दबाजी में ना करे जिससे आपको धन हानि हो। तुला राशि, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। माता पिता के अंदर समस्त तीर्थों का वास होता है। जब वो भाव विभोर हो करके आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संतानों का भी ध्यान दीजिए, संतान क्या कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। अब व्यापार में नुकसान के संकेत हैं, व्यापार को बहुत संभाल करके आपको करना है। एक गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, बहुत धैर्यपूर्वक निर्णय लीजिए। वृश्चिक राशि, ग्रहों का अद्भुत संयोग परिवार में सामंजस्य और शांति की स्थापना करेगा। दफ्तर में किसी से उलझिएगा नहीं। आज कुछ ऐसे विषय आएंगे, आपको क्रोध देंगे, इरिटेट करेंगे, प्रोवोक करेंगे, लेकिन संयम बनाए रखिए। सेहत पर खास ध्यान देना है। पेट से संबंधित रोग, लाइफस्टाइल डिजीज की संभावना, परेशान हो सकते हैं। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहेंगे और भगवान सूर्य का स्मरण करेंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः, जल तर्पण करेंगे, निश्चित रूप से आपके शारीरिक कष्ट में आपको लाभ मिलेगा। कुंडली में संतान के घर में अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है, संतान के घर में, तो संतान को कष्ट देता है, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, नैतिकता खत्म हो जाती है, पढ़ाई में भी रुकावट आती है, रिजल्ट भी खराब होता है, बच्चों का एक जगह मन ही नहीं लगता है, कंसंट्रेशन लेवल प्रभावित होता है। इसके बाद आता है रोगों का घर, बीमारियों का घर। अब समझ लीजिए, अगर केतु बहुत अशुभ है तो ऐसे रोग हो सकते हैं जिनका इलाज मुश्किल हो। असाध्य विकार, कमर के नीचे के रोग परेशान करते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जो असाध्य विकार के रूप में, स्थायी बीमारी के रूप में बन जाती हैं। पैर दुर्बल हो जाते हैं,
शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे शरीर का भार पैर पे ही तो है। और पत्नी के भाव में गुरु चांडाल योग बन गया, प्रलय, बहुत कष्ट, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। यदि इस योग में केतु बलवान है तो जीवन साथी से तालमेल का अभाव रहेगा, कोई सामंजस्य नहीं, कोई भावनात्मक लगाव नहीं रहेगा। यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंडली के 8वें घर से गुरु चांडाल योग जीवन भर में दुर्घटना, चोट चपेट का योग बनाता है। आए दिन परेशानी, समस्याएं और शारीरिक तकलीफ बनी रहेगी। गिर गिर के चोट लगेगा, बार बार चोट लगती है। इलाज में तो पैसे खर्च होते ही हैं, शरीर भी खराब हो जाता है। केतु बहुत ही अशुभ होता है और कभी कभी वो डिप्रेशन लेवल को बढ़ाता है, एंजाइटी लेवल को बढ़ाता है। अनायास व्यक्ति को घबराहट होगी, बेचैनी होगी, नेगेटिविटी आएगी, आत्मविश्वास में हीनता होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा। देखिए, आपके राशि के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अब गुरु चांडाल योग से मुक्ति पाना है तो कुछ तो करना होगा। सिंह राशि वालों के लिए उपाय बताने जा रहा हूं। सिंह राशि वाले जातक को हल्दी का प्रयोग ज्यादा करना होगा। हल्दी की गांठ एक रुमाल के साथ बांध करके रख लीजिए। हल्दी की गांठ को रुमाल में बांध लीजिए, सफेद रंग के रुमाल में, और लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजा करिए और उसे अपने पास हमेशा रखिए। दिन मंगलमय होगा, शुभ होगा। कन्या राशि वाले गुरु चांडाल योग के बुरे असर से अगर बचना चाहते हैं तो उन्हें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी के निकट डेली जल तर्पण कीजिए, परिक्रमा कीजिए और वहां पर एकाध दीपक जला दीजिए। गुरु ग्रह की ताकत बढ़ेगी और पीला चंदन, केसर का तिलक लगाने से भी आपके समग्र प्रकार के ये दोष प्रभावहीन हो जाएंगे। भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब गुरु चांडाल योग का लक्षण दिख रहे हो। और तुला राशि वाले भी आप समझें, तुला राशि के हिसाब से उन्हें क्या करना है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। विष्णु भगवान का सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करने से न केवल गुरु चांडाल योग का प्रभाव क्षीण होगा बल्कि मनोकामना भी पूर्ण होगी। देखिए, आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य वचन बोलना है, धैर्य रखना है। और लगे कि झूठ बोलना ही पड़ेगा, शांत हो जाइए, लेकिन झूठ कम से कम बोलिए, ना बोलिए। गुरु चांडाल योग वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष कष्ट देते हैं। केतु की पीड़ा से बचने के लिए आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार आपको जाप करना होगा। इससे आपको शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यदि देवी भक्त है तो देवी कवच पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच पाठ है, आप उसका नित्य स्मरण कीजिए, पाठ कीजिए और आपको शांति मिलेगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव क्षीण होगा। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण। देखिए, ग्रहों का जो संयोग बन रहा है, परिवार में कुछ मांगलिक प्रभाव पड़ेगा। बहुत भावनात्मक रिलेशन फिर से स्थापित होगा। लगेगा कि पारिवारिक सुख का आनंद ले रहे हैं और प्रयास भी कीजिए। शेयर मार्केट से लाभ होने वाला है। कहीं ना कहीं से शेयर मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो लाभ होने वाला है। अगर दाम बढ़ा है तो आज उसका लाभ उठा लीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिएगा। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। माता पिता के साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। दोनों का स्वास्थ्य आज आपके लिए प्रमुख है। और दफ्तर में देखिए, कुछ षड्यंत्र हो सकता है, कुछ ईर्ष्यालु लोग आपका नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य पूर्वक सारे निर्णय लीजिए और बहुत ज़्यादा बोलिए मत। अब बहुत अच्छा हो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान का आशीर्वाद लीजिए, आपका कष्ट कटेगा। कुंभ राशि, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा। बच्चों से भी आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके अंदर अच्छा डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। साथ ही साथ परोपकार कीजिए, दान पुण्य कीजिए, क्योंकि कुछ अरिष्ट है, दान से पापक्षय होता है। मीन राशि, माता पिता से आशीर्वाद लेना बहुत ही कल्याणकारी होता है। किसी किसी दिन तो विशेष रूप से आशीर्वाद लेना पड़ता है।
आज आशीर्वाद लीजिए। और धन का निवेश बिल्कुल मत कीजिएगा। धन के निवेश करने वाले अगर आपको सलाह दे तो उनसे दूर हो जाइए। शारीरिक कष्ट होगा, पेट में दर्द होगा, सिरोवेदना होगी, सिर में भारीपन रहेगा। बहुत अच्छा हो, हल्का भोजन लीजिए, विश्राम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए ताकि दिन मंगलमय हो। बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो अपने जन्म तिथि के माध्यम से अपने भविष्य फल को जान सकते हैं। उनके भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, आए जाने। 1 नंबर सूर्य, धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन परोपकार पर ध्यान दीजिए। जब मैं परोपकार शब्द कहता हूं तो उसके पीछे उसको आप साधारण रूप से मत लिया करिए, क्योंकि परोपकार से आपके बहुत से ग्रहों के कुप्रभाव हैं और वो कुप्रभाव शांत होंगे। इसलिए जो परोपकार कहता हूं तो कुछ दान पुण्य कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी असहाय की मदद कीजिए, कोई मदद मांग रहा उसकी मदद कर दीजिए, निश्चय ही उसका फल आपको मिलेगा। 2 नंबर चंद्रमा, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बनाएं, ईगो का परित्याग कर दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि गाड़ी वहीं से चलनी है। सामंजस्य बना करके शांति स्थापित कीजिए। सेहत पर ध्यान दीजिए, कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट आ सकता है। और आज आपको निवेश नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, धन को संजोइए। 3 नंबर बृहस्पति, सुख और आनंद का समय है। आनंद लीजिए, घूमिए फिरिए, जीवन का सुख उठाइए। केवल संघर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि दफ्तर में षड्यंत्र चल रहा है, थोड़ा बचिए, ध्यान दीजिए। बहुत मीठा जो बोल रहा हो ना, ध्यान दीजिए, कहीं आपका शत्रु तो नहीं है। शाम को शुभ समाचार मिलेगा, धैर्य रखिए। ग्रहों के कुछ ऐसे संयोग हैं, कुछ अच्छा होगा। 4 नंबर राहु, यात्रा से आपके जीवन में लाभ, परिवर्तन, भाग्योदय, निवेश से भी लाभ। आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शुभ समय है, लेकिन विवाद से बचिएगा। कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे, गुस्सा चढ़ेगा, क्रोध चढ़ेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपको बचना है। 5 नंबर बुध, विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है, या कोई विदेश में है तो उसको फोन करके आप बातचीत कीजिए, कुछ ना कुछ प्रपोजल सामने आएगा, अच्छा लगेगा, विकास से संबंधित कार्य होगा। निवेश आज करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 6 नंबर शुक्र, फिजूल खर्ची पर रोक लगाइए, क्योंकि हम बहुत सी बार फिजूल खर्ची करते हैं और ये ग्रह करवाते हैं, अब बाद में पता चलता है पैसा नहीं है। तो धन को संजोएं, धन को सुरक्षित रखें, उसकी प्लानिंग करें, उसको सही जगह लगाएं। और धन हानि का समय भी चल रहा है, इसलिए धन को संजोना, फिजूल खर्ची पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। 7 नंबर केतु, आज के दिन किसी को उधार नहीं देना है, क्योंकि आज के दिन दिया गया उधार गया। अगर कोई बहुत ही मजबूर और परेशान व्यक्ति है, बीमारी है, कष्ट है, तो कर दे, लेकिन सामान्य तौर पर उधार आज ना दे। व्यापार में कुछ फैसले सावधानी से लीजिएगा। आज का किया गया फैसला कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। 8 नंबर शनि, पड़ोसियों से विवाद ना करें, थोड़ा संयम बनाए रखें। अगर वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, अहम का परित्याग कर दीजिए। अब व्यर्थ में समय ना बर्बाद कीजिए, अपने समय को कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगाइए। 9 नंबर मंगल, माता पिता पर विशेष ध्यान देना है, वृद्धों की सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा से आशीर्वाद मिलता है, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है, शेष दिन मंगलमय होगा। अगर आपकी कुंडली में भाग्य के घर में गुरु चांडाल योग का प्रभाव है, यानी गुरु केतु वहां पर बैठे हुए हैं और गुरु कमजोर है, दुर्बल है, तो ऐसे लोग नास्तिक हो जाएंगे, धर्महीन होंगे, धर्म में रुचि नहीं होगी, भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, अपने माता पिता की सेवा से भी दूर रहेंगे, माता पिता के सेवा का सुख भी नहीं मिलेगा, समाज में अपमानजनक स्थिति आएगी, परेशानी होगी, तनाव होगी। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक कष्ट होगा। आपने सुना होगा किसी को जेल हो गई, कोई कारावार चल गया, कारावास योग बन गया, ये भी गुरु चांडाल योग का ही विशेष लक्षण होता है। कोई नैतिकता नहीं है, कोई मॉरल नहीं है, बस पैसा कमाना, ये मानसिकता बन जाती है। बिजनेस और जॉब भी स्थिर नहीं रहता है, मतलब उसमें भी परेशानी रहती है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जब नैतिकता ही नहीं, धर्म नहीं, दोस्त नहीं होते हैं या उनसे बनती नहीं है, क्योंकि सोशलाइजेशन खत्म हो जाता है, धोखा देने की एक आदत पड़ जाती है, बस झूठ बोल के पैसा लेना है, बेवकूफ़ बनाना है। गुरु अच्छा हो तो ये बुराइयां कम कर देता है, नेगेटिविटी ये नहीं रहेगी। जितने एडवर्स सबने बतलाए सब नहीं होंगे, सब शुभ शुभ होगा।
गुरु और केतु के इस गुरु चांडाल योग के श्राप को दूर करने के लिए आपको कुछ तो मंगलमय करना ही पड़ेगा। आपको अपनी राशि के अनुसार कुछ न कुछ उपाय कर लेना चाहिए जिससे ये नुकसान रुक जाए। गुरु चांडाल योग धनु राशि वालों के लिए विशेष कष्ट देता है, क्योंकि धनु के स्वामी तो गुरु हैं और केतु की पीड़ा भी है, उससे भी बचना है। तो धनु राशि वालों को ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और आप यदि देवी भक्त हैं तो आप भी शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते माँ के शरण में जाइए, कल्याण होगा। मकर राशि में गुरु चांडाल योग के लिए भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही मंगलमय होगी। योग, ये जो योग बन रहा है कष्ट कम करेगा, लेकिन करना क्या है? श्री सूक्त का पाठ करना है। जो धनहानि है, मन अशांत है, सब शुभ में बदल जाएगा, सब मंगलमय होगा, शुभत्व में परिवर्तित हो जाएगा। कुंभ राशि वाले गुरु चांडाल योग में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए फलदायक हो सकता है। या केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, केले के वृक्ष पर जा करके वहाँ पे हल्दी अक्षत इत्यादि समर्पित कीजिए, दीपक जला दीजिए, एक धागा बांध दीजिए, भगवान विष्णु भगवान नारायण की पूजा कीजिए। अभी शनि गोचर भी हैं, इसलिए माता पिता या बड़े भाई से कोई विवाद नहीं हो, संयम बरतिए, शांति बरतिए। और मीन राशि वाले अगर वहां गुरु चांडाल योग बन रहा है, मीन राशि के लोग क्या करें? आपको भी क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। मीन वालों के लिए ये मंत्र मंगलमय होगा और गुरु चांडाल योग का जो कुप्रभाव पड़ रहा है उस कुप्रभाव से शांति होगी और अद्भुत शक्ति, अद्भुत आनंद मिलेगा। देखिए, ये जो गुरु चांडाल योग है, ये देखिए कभी कभी राजयोग भी देता है। गुरु को जब शक्ति मिलती है, बल मिलती है, तो गुरु चांडाल योग आपके भाग्योदय को परिवर्तित कर देता है। लेकिन यदि गुरु क्षीण हैं तो केतु अपना फल दिखाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये 12 राशियों के हिसाब से जो मैंने उपचार बतलाया है, ये न केवल गुरु चांडाल योग के स्थायी प्रभाव को छीड़ करेंगे, बल्कि आपके भाग्य और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देंगे। ये उपाय करके देखिए, निश्चय ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपने डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वो अपने नामाक्षर से जानेंगे अपना शुभ संयोग, अपना भाग्योदय। ए सूर्य, परिवार से शुभ समाचार मिलेगा। धन का निवेश आज आपको नहीं करना। बी चंद्रमा, नौकरी में बाधा, चिंता मत कीजिए। चिंता और चिता एक समान है। क्यों, किस बात की चिंता? अच्छा दिन आएगा, प्रतीक्षा कीजिए। सी बृहस्पति, शारीरिक कष्ट के साथ दिन बीतेगा। दान पुण्य कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जीवन आसान होगा। डी राहु, निवेश ना करें, सेहत पर आपको विशेष ध्यान देना है। ई बुध, मित्रों से लाभ, यात्रा से लाभ होने वाला है। एफ शनि, यात्रा ना करें, परिवार में शांति का वातावरण बनाए। जी बृहस्पति, व्यवसाय और दफ्तर में धोखे से सावधान। एच बुध, मित्रों से सहयोग मिलेगा और आज लिया गया निर्णय शुभ होगा। आई सूर्य, चिंता ना करें, योग, ध्यान और धैर्य पूर्वक दिन बिताए। जे सूर्य, भावनात्मक होना अच्छा नहीं है। बुद्धि विवेक से लिया गया फैसला आपके लिए मंगलदायक होगा। के चंद्रमा, मान सम्मान में वृद्धि, यात्रा से लाभ। एल बृहस्पति, परिवार में शांति, धन को सुरक्षित रखे। एम राहु, धन हानि की प्रबल संभावना, निवेश से बचे, निवेश मत कीजिएगा। एन, घर में शांति स्थापित कीजिए, झगड़े से दूर रहिए, विवाद और क्लेश से दूर रहिए। ओ केतु, जीवन में संकट आएगा, धर्म कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए। पी शनि, रुके धन की प्राप्ति का योग, कामकाज में प्रोग्रेस, शुभ समाचार। क्यों सूर्य, शारीरिक कष्ट, लेकिन साथ ही धन प्राप्ति और भाग्योदय का भी प्रबल योग बन रहा है। आर चंद्रमा, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, आज आपको ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एस बृहस्पति, बिगड़े काम बनेंगे, धैर्य पूर्वक दिन बताइए। टी राहु, यात्रा
और निवेश दोनों से लाभ होने वाला है। शुक्र, पति पत्नी में सामंजस्य बनेगा, फिर से सुख की स्थापना होगी, घर में शांति का वातावरण रहेगा, मन में भय, अशांति और धन हानि का योग आ रहा है। तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, धैर्य रखिए, सब शुभ होगा। शुक्र, व्यवसाय, दफ्तर से सावधान, दफ्तर में कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि आपका नुकसान हो, थोड़ा धैर्य पूर्वक सारे काम को निपटाइएगा, पेशेंस रखिएगा। शुक्र, परिवार के साथ आज भ्रमण में जाइए, आनंद लीजिए, जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि करने का प्रयास कीजिए। केवल काम ही काम नहीं, कुछ सुख और आनंद भी चाहिए। बुध, धन हानि से बचे, आज आपको विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है, या विदेश में कोई है तो आप फोन करके बात कीजिए। सूर्य, बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए, व्यवसाय में भी समय दीजिए, क्योंकि बिजनेस में कभी कभी हम समय नहीं देते, रूटीन में जो चल रहा है, और थोड़ा सेहत पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि हेल्थ बिगड़ सकती है। केतु, यात्रा से लाभ, दफ्तर में काम की प्रशंसा होने वाली है, शरीर को तरोताजा रखे, थोड़ा एक्टिव रखे। उंगली में शंख योग हमारे भाग्य का आईना है। यदि शंख बना है तो निश्चय ही व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है और व्यक्ति परम भाग्यशाली बनता है, सौभाग्यशाली बनता है। जिनके 10 उंगलियों में, ऊपर के पर में आप ध्यान से देखेंगे मैग्नीफाइड ग्लास से, 10 उंगलियों में यदि शंख बना है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, यूएन सेक्रेटरी, यूएन में महासचिव, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। ऐसे लोग दिव्य संत भी होते हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां रहती हैं और हाथ के ये अद्भुत लक्षण उन्हें विशिष्ट लाभ देते हैं। 9 शंख वाले जो लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 शंख होंगे, किसी एक उंगली में एक शंख नहीं रहेगा। ये प्रशासन के क्षेत्र में और सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं और निश्चय ही इनके जीवन में उच्च लाभ का योग होता है। आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े प्रशासनिक पद में आपके डीएम, डीजीपी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और हाईएस्ट पोस्ट तक जाते हैं। देखिए, ये शंख जो होता है हमारे फिंगर के ऊपरी वाले पर्व में होता है, शंख भी होता है, चक्र भी होता है। लेकिन आज शंख की विशेषता को बता रहा हूं। अष्ट शंख वालों को जानिए, 8 शंख, किसी 2 उंगली में शंख नहीं होंगे। व्यापार में एक्सट्रीम सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं और धन बहुतायत में होता है। सप्त शंखधारी, 7 शंख वाले लोग शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अव्वल होते हैं। निश्चय ही प्रोफेसर, डॉक्टर, चिकित्सक, बैरिस्टर और यही नहीं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचते, कभी कभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और प्रेसिडेंट अपने ज्ञान के प्रभुता के बल पे उपलब्धि प्राप्त करते हैं। 6 शंख वाले, 6 शंख वाले, जिनके पर्वों में 6 शंख है, ये लोग न्यायमूर्ति बनते हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। यह बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल वकीलों के हाथ में होता है। 5 शंखधारी, फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ी उपलब्धि। ऐसे लोग बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में, पॉलिसी में, फाइनेंशियल पॉलिसी के जानकार होते हैं। बैंकों में ये जीएम, एजीएम, सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, यानी फाइनेंस के बड़े जानकार होते हैं। वित्त का पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में रहता है और ऐसी दक्षता मिल जाती है जिससे कि धन का, एक कुबेर का और महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। देखिए, ये जो शंख होता है हमारी प्रकृति से बनता है। भगवान ने पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमारे हाथ में ये लक्षण बना करके हमें पृथ्वी लोक पर भेजा है। आप देखिए, यदि आपके आसपास आपके बच्चे हैं, परिवार है, मित्र है, आप मैग्नीफाइड ग्लास से देखिएगा तो ये जो 3 पर्व है, 1, 2, 3, जो ऊपर वाला पर्व है, जो उंगली का ऊपर वाला भाग है, इसी में शंख और चक्र के लक्षण पाए जाते हैं। और यहाँ पर शंख का होना आपके भविष्य का आईना है। भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं? कहीं ये बच्चा, कहावत है ना कि भाई ये बच्चा कहीं देश का लीडर ना हो, नेता ना हो, है? तो मुट्ठी में पता नहीं क्या है, किस्मत में क्या है। वही शंख योग है जो एक साधारण से बालक को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वही शंख योग है जो साधारण से बालक को देश का सेनापति बना दिया, आर्मी चीफ बना दिया।
वही साधारण सा योग है जो जो बैंकिंग सलाहकार और बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर पहुंचा दिया। इसलिए आप जानिए कि आपके बच्चों के भाग्य में क्या है, आपके भाग्य में क्या है। इन हस्तरेखा के कुछ बारीक बिंदु हैं जिनके आधार पर हम अपने भविष्य फल को तय कर सकते हैं, अपने मार्ग को तय कर सकते हैं, अपने कैरियर को तय कर सकते हैं। और आज बात करेंगे महामंत्र की। महामंत्र कुछ ना कुछ ऐसा है, जैसे शारीरिक कष्ट, बहुत से लोग देखिए रक्त विकार से परेशान हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, हृदय विकार की समस्या है, नेत्र विकार हो जाता है, किडनी में समस्या आती है, त्वचा विकार है, फोड़े फुंसी बार बार हो जा रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम है, और डायबिटीज और थायराइड एक बड़ी समस्या के रूप में है। वो शरीर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डेटोरेट कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इन सब चीजों पर कंट्रोल हो सकता है यदि आप सीरियसली इन महामंत्र का उपचार करेंगे। ये एक अद्भुत अनुभव सिद्ध और वैदिक उपचार है। एक लोटा लीजिए, लोटा खंडित नहीं होना चाहिए, लोटा कभी कभी फट जाता है, ऐसे लोटे को हटा दीजिए, नवीन लोटा हो। लोटे को धुल करके हमेशा उसे मांज करके उसे चमका लिया करिए और उसको कलावे से बांध दीजिए। लोटे को जल भरिए, जल परिपूर्ण होना चाहिए, आधा लोटा नहीं होना, पूर्ण जल होना चाहिए। उसमें अक्षत, पुष्प, रोली, अगर पुष्प नहीं है तो अक्षत रोली विकसित करें। ये सारी चीज़ों को मिश्रित करके सामने रख लीजिए, सुखासन मुद्रा में बैठ जाइए और धूप दीप जला लीजिए। अब भगवान सूर्य नारायण का स्मरण कीजिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः। 108 बार इस मंत्र का विशेष रूप से आपको जाप करना है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। इसको पढ़िए और भगवान सूर्य नारायण को धूप दीप दिखाइए। हाँ, वैदिक धूप दीप दिखाने का तरीका है, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा, अग्निर ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा। ये वैदिक मंत्र, इसको ना बोले, केवल ज्योति दिखाइए और प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए, जल तर्पण कीजिए। और जल तर्पण करने के बाद गोत्र नाम बोल करके भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हमारा अमुक गोत्र है, अमुक नाम है, ये शारीरिक रोग से मैं पीड़ित हूँ। डायबिटीज है तो डायबिटीज बताइए, थायराइड है तो थायराइड बतलाइए, और शारीरिक रोग है, विभिन्न प्रकार की बीमारी है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए और उनको बताइए कि भगवान अपने आशीर्वाद से, अपने दिव्य तेज से हमारे शरीर को आप आरोग्यता प्रदान कीजिए, हमारे शरीर को अपने सिद्ध मंत्रों से हमारे रोग को भस्मीभूत करके हमें काया प्रदान कीजिए, स्वस्थ काया प्रदान कीजिए, ताकि हम आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक सदैव आपकी उपासना करें। ओम घृणिः सूर्याय नमः।